अस्सलाम वालेकुम साथियों, फ्रीज़र से चिकन निकालने आए थे, लेकिन जो चिकन का पैकेट है वो तो मीलों दूर नीचे दफन था और अच्छी तरह से ब्लॉक बना हुआ था एक। तो उसको अब नीचे फेंक के तो खड़े हो बिल्कुल ऊंचा करके और नीचे उसको फेंक लें तो वो फिर टूट जाता है इस तरह से। तो हमें सारा कुछ ही निकालना पड़ा। जो 2-4 चीज़ें थी वो भी हमने कहा बेटी को मियाँ सबको कि निकाल दें, और हमने जल्दी से क्या किया, कपड़ा पकड़ के लाए, वो नीचे डाला है। और अब हमने ये सॉफ्ट हैमर जो है ये मार के बर्फ जो है वो निकाल लेनी, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो इधर नहीं होती, इधर बर्फ है। तो ये देखें कितना अच्छा ये जो है 2 सेकंड में आज हमने चादर बिछाई, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये देखें, ये हम चादर जो है उसकी पोटली आराम से उठा लेंगे, ये देखें। और नीचे से थोड़ा बहुत जो हाथ से साफ करके हमने गोश्त वापस रखना है और दौड़ना है, और इसको हम जाके ड्राइव वे पे छोड़ाएंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए ना। सामान यहाँ से अभी मूव करने वाला है, किसी के लिए रखा हुआ है, तो ड्रॉप ऑफ करने था, जाना था, वक्त ही नहीं मिला। ये देखा आपने, तो हमारे भी स्नोफॉल हो गई क्वींसलैंड में। जिसने नहीं देखी देख ले। तो करना वैसे यूट्यूब के लिए यूं फिल्म चाहिए था, लेकिन हमने किया था इंस्टाग्राम के लिए। तो हमारे ख्याल में ये यूट्यूब वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। तो हमने यहाँ पर रखे होते हैं बैग, स्पेयर बैग्स भी। अगर तो बहुत ही अच्छी तरह करना हो फिर तो ये कि ब्रश का पैन हो तो बहुत अच्छी तरह से इसको साफ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं करना है। वापस रखते हैं। और गोश्त रखने का ये है कि ये हमने यहाँ पर दिखाते हैं, कहीं स्लिप ही ना होते हैं, प्लास्टिक पे पाँव रख के। ये देखें, ये रोल है बड़ा सारा, अच्छा खासा बड़ा, ये देखें 1-2 बालिश से बड़ा है ये, और हमारा हाथ बड़ा है, छोटा नहीं है। तो 2 बालिश और इतना जो है आप इतना बैग ले लें। और सॉफ्ट प्लास्टिक का है, देखा आपने, ये वो किरकिर करने वाला नहीं है। अगर वो हो तो वो क्रैक हो जाता है फ्रीज़र में, सॉफ्ट वाला लेना है। तो आपने अब ये सारा कुछ जो रखना है इस तरह रखना है कि इस तरफ तो हम रखेंगे ब्रिस्किट्स, ये जो स्टेप है ये यहाँ पर बकरी है ये, और ब्रिस्किट्स जो है वो इधर आएंगे। और इधर हम कोने में हमेशा मीन्स रखते हैं कि बच्चे को बताना हो तो उसको पता है कि कौन से कॉर्नर में जो है वो पड़ा हुआ है मीन्स। तो ये सारे थैले फटे हैं निकालने में, वजनी थे और देर से वो फ्रीज़र में थे, तो इस वजह से ये टूटे फूटे आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो हम रखते हैं और रख के आपको दिखा देते हैं। तो ये जो हैं ये निहारी के ब्रिस्किट हैं, ये देखा आपने, पूरे इस थैले में ऐसे पूरे आते हैं कि स्लाइड भी नहीं करते, गिरते भी नहीं। तो नीचे आप वो रख लें, तो हमेशा रखें तो ऐसे रखें कि आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ रखी है, वरना तो बस इसमें दफन हुआ तो हुआ, फिर इसका कोई पुरसाने हाल जो है वो नहीं होगा। ये देखा आपने, ये देखें ये पूरी गई गोट, इधर आएगा मिन्स। तो सबसे नीचे हमने रखे हैं पाए, इधर नीचे सबसे नीचे जो पाए का बैग है, क्योंकि वो सबसे कम पकते हैं, और पके हुए जो होते हैं वो हमने थोड़े फ्रीज भी किए होते हैं कंटेनर्स में, तो उनको हम कभी कभी यूज़ करते हैं। ये हमने रखी ऊपर से नीचे तक चिकन इस कोने में। आखिर के 2 पैकेट जो हैं वो बाद में डालें, ताकि आप हिसाब से डालें कि वो उलट के नीचे ना गिर जाएं। अगर आप पूरे थाला भर के रखेंगे तो वो बाहर गिर सकता है मुँह से उसके। और ये हमने रखा गोश्त, लैम, ये है बकरी, और ब्रिस्किट्स निहारी के। और ये अब हमने डालना है मीन्स। अच्छा, मीन्स डालने के लिए हमने ये करना होता है, पहले हमने सब तरफ स्टैक किया है मीन्स रख के। अब हम बाकी की चीज़ें जो हैं, बाकी का मीन्स जो इसमें डालेंगे ताकि वो अपने हिसाब से बैठ जाए। ये देखें ये मीन्स है इस तरह पर, इस कोने में बड़ा अच्छा मीन्स देखा आपने। अब इधर बाकी का हम गोश्त रखेंगे। तो ये हुई चिकन, ये हुआ गोश्त जो हमने अलग अलग 2-2 थैलियों में रखा है, 2 पैरेलल बैग्स लगाए हैं।
इसलिए कि अगर हमें कभी निकालना हो तो वो बहुत भारी ना हो। लेकिन अगर गोश्त ताज़ा आया हो तो ये ध्यान रहे कि आप जब पैक करें तो उसको अच्छी तरह कस के पैक नहीं कर देना कि कीमा जो है वो भी कहीं का कहीं इधर उधर जाके अपनी जगह बना ले। और ये जो है ये बीफ है, बीफ के खाता कोई नहीं ये घर में, क्योंकि बच्चों को यहाँ बीफ हालांकि इतना नोन है ऑस्ट्रेलिया बीफ के लिए, लेकिन वो पाकिस्तानी जैसे गोश्त का टेस्ट कोई नहीं, तो इसको हम रखते हैं कीमे पे। तो जो थोड़ा बहुत बीफ वगैरह होता है उसको हम हमेशा यहाँ कीमे पे रखते हैं। कीमा जो नीचे होता है कीमा भी हमारे घर में कम बनता है। ये कोई बोनलेस छोड़ अच्छा ये रात को अंदर क्या हुआ था, ये कोई वापस छोड़ गया है, इसलिए कि बोनलेस के 2 पैकेट निकाल दिए बजाय इसके कि चिकन बोन वाली निकालते। तो इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि दोबारा से फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर लेते हैं। गलत है या सही है, लेकिन हम फेंकेंगे नहीं, ज़ाया नहीं करेंगे और पकाएंगे भी नहीं, क्योंकि पक्का हुआ भी फिर कोई नहीं खाएगा, वो भी ज़ियान है। इस वजह से हम इसको वापस डाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि किस वक्त ये निकाला गया। इसको ओवरनाइट निकाला हुआ था और सर्दी है, रात को 10-12 तक टेम्परेचर्स हैं आजकल। तो सुबह सुबह हम लाके इसको वापस रख देंगे या वहीं किचन के अंदर ही फ्रीज़र में डाल देते हैं। हाँ, फिर उसको निकाल के अगले दिन पका लेते हैं। तो 1 आध दिन के लिए हम इस तरह रखते हैं, ये नहीं कि रखा तो फिर रखा ही रह गया, कि जो निकाला हुआ हो फिर हम उसको फ्रिज में नहीं रखते। हमें डर लगता है कि फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, फिर से हम उसको फ्रीज़र में डाल के अगले रोज़ पका लेते हैं, ये करते हैं। तो निकाला हुआ गोश्त हम फ्रीज़ कर देते हैं, साथ ही खुद देख लें क्या करना है, लेकिन 1 आध दिन के लिए। वो वैसे भी पहचाना जाता है, बाकियों में से भी अलग से पहचाना जाता है कि थॉ होकर दोबारा से फ्रीज़ हुआ है। ज़रा मिल्की सा उसका बैग हो जाता है, आपको पता लग जाता है। तो चलते हैं, ये तो था हमारा फ्रीज़र और ये थी हमारी फ्रीज़र की क्लीनिंग। हम देखते हैं अगर हमें कोई यहाँ से स्क्रैपर मिले तो जो जैसा स्क्रैपर से हम अपना बेंच टॉप साफ़ करते हैं, हम उससे यहाँ से कोने शोने जो बड़े अच्छे साफ़ कर लेते हैं। बंद करते हैं और इसको गुड बाय कहते हैं। ये फ्रीज़र जो है ये सोनी से भी कहीं बड़ा है तो ये फ्रीज़र हमने न्यूजीलैंड से लिया था और बरसों बीत गए, देखें ये हमारे साथ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब ऐसे फ्रीज़र नहीं आते हैं, अब तो बिल्कुल कागज़ के बने हुए आते हैं। तो ये बोनलेस है और ये इधर नहीं जाती। ये दूसरा फ्रीज़र जो है फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा जिसमें ड्रॉवर्स हैं उसमें जाती है। लंबे लंबे ऐसे बना के हम जैसे पराठे को रोल कर लें तो एक रोल सा बन जाता है, वो बना के इस तरह से हम उसमें रखते हैं। उस तरह से अगर आप बना के रखें रोल करके तो आपको दिखाई दें, ये देखा इस तरह रखी हुई है। अगर आप ऐसे रखें तो ये फौरन से थॉ हो जाता है। ये फ्रिज भी जो है बहुत बहुत पुराना है और ये हमारी कबर्ड है, ये देखें, जिसमें हम सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें रखते हैं तो ऐसी जगह हमारे घर में बहुत हमने रखी हुई हैं जिसमें हम स्पिल ओवर्स रखते हैं। जैसे ये जब डब्बा खोलते हैं हम, टिश्यू पेपर का बड़ा डब्बा आता है तो उसमें जगह अंदर रखने की नहीं होती तो यहाँ आता है। इसी तरह से ग्लव्स हैं, वो ऊपर भी वो ग्लव्स हैं। ये वो कुकीज़ हैं बच्चों की, कभी खाते हैं कभी नहीं, ऐसे ही रखी हुई हैं। इसमें ड्रिंक्स हैं, इसमें भी ड्रिंक्स हैं। इसी तरह से ये फ्रिज है, ये देखें, तो ये बिल्कुल टोटली ड्रिंक्स का, ये जूसेस हैं, कोक, सारे ड्रिंक्स। इसमें हमने बटर नट रखे हुए हैं, ये देखिए, बाहर रखेंगे तो तोते खा जाएंगे, इस तरह है। और नीचे वाले में हमने बैंगन रखे होंगे, ये देखें। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने भरनी कि हम भूल जाएंगे, याद ना रहे। तो हमें पता है बैंगन आए हुए हैं और हमें पता है कि बटर नट रखा हुआ है। तो इस तरह से ये हुकियन नूडल्स हैं, ये भी हम यहाँ रखते हैं कि बच्चे को भेजा उससे पता है कहाँ है। बाकी ये ड्रिंक्स का है सारा फ्रिज जो है। और ये वाला जो है ये पराठों का है, रोटियों का, नान का, देखा आपने। तो हम बिल्कुल कुछ और नहीं बीच में डालने देते, हमारा मूड सख्त ख़राब हो जाता है अगर कोई आके ये ख़राबी करे। तो अब इसको लपेटते हैं, समेटते हैं, चलते हैं। हैमर रखने गए हैं तो हमें स्क्रैपर दिखाए, हम आपको दिखाएं, उसको बैग ही ना गिर जाए। अच्छा, ये है वो स्क्रैपर, देखें, जिससे हम फ्रीज़र की एजेस स्क्रैप करते हैं। जो थोड़ा बहुत रह भी जाए इससे कर देते हैं। आपको दिखा भी नहीं किस तरह पर करते हैं। बहुत गर्मी लग गई हमको, काम करते हैं जल्दी जल्दी। और एक तो रेस अगेंस्ट टाइम वाला हाल है ना,
तो ये जो हिस्से हैं ना जहाँ पर आके बंद होना है, उनको आप खास कर तवज्जो ज़रा दे लें। तो ये देखिए, ये बहुत हैं हमारे घर में, चौड़े छोटे बहुत हमारे काम आते हैं, तरह तरह के। रखते हैं वापस और चलते हैं। ये हमारा टूल बॉक्स है। आए थे आपको दिखाने के लिए कि साफ़ कैसे करते हैं जल्दी जल्दी 2 मिनट में, तो सोचा कि आपके लिए क्लिप भी बना लें कि हम रखते कैसे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।